सभी मित्रों को जय श्री राम। माना कि इस जमी को गुलजार न कर सके हम, कुछ अंधेरा तो कम कर गए जिधर से गुजर गए हम। एक बार फिर सभी मित्रों को जय श्री राम। निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को शेयर कर दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल का कार्यक्रम बंगाल का है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे आज भी बुखार है। पिछले 4-5 दिन से मैं स्वस्थ नहीं हूं, आप सभी को पता है। कोल्ड है, फीवर है, वो पिछले काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। बंगाल के कुछ भाई हैं जिनसे मेरी बात लगातार हो रही थी। आप 5 मिनट का समय दीजिएगा धैर्यपूर्वक। तो जो भाई हैं वहाँ के, जिनके नेतृत्व में जो वहाँ के लोकल हैं, ये कार्यक्रम होना था या एकजुट वहाँ के बंगाल के भाई बहन होने थे, तो उनको सीधी धमकियाँ आ रही हैं। सीधी धमकियाँ वहाँ पे जो टीएमसी वाले लोग हैं वो सीधा नाम बता रहे हैं। जो टीएमसी वाले लोग हैं उन्हें ये बोला जा रहा है कि अगर कल आप उपदेश राणा के कार्यक्रम में गए तो आपका घर जला दिया जाएगा, आपको छोड़ेंगे नहीं। और बाकायदा ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है। आप ध्यान से सुनिएगा सभी भाई बहन। जो कल वहाँ के लोकल अपने भाई प्रचार कर रहे थे कि आप सभी आइए, कल उपदेश राणा जी का कार्यक्रम है, वो हमारे लिए ही है, जो वहाँ के बंगाली भाई हैं। तो उनको ये कहा गया टीएमसी के गुंडों द्वारा, उसकी वीडियो भी मैं जारी करूँगा, कि अगर तुम उपदेश राणा के कार्यक्रम में गए तो तुम्हारे घरों को जला दिया जाएगा। और इसका प्रभाव ये रहा कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनमें डर पैदा हो गया। और इतना डर पैदा हो गया कि वो घरों से निकलने में डर रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ उस बात पे आ रहा हूँ। मैं नंबर भी दे रहा हूँ, आप नंबर नोट कर सकते हैं। जिनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम था, कि कुछ लोग सबूत मांगते हैं ना, वो सब देना पड़ता है उनके लिए। एक नंबर है, एक नाम है ओरको सरकार। उनका नंबर है 8981280672। आई रिपीट 8981280672। ये ओरको सरकार का नंबर है, जिनको बिल्कुल सामने से प्रत्यक्ष धमकियां दी गई हैं। एक मेरे भाई सौरव हैं, उनका भी नंबर नोट कर सकते हैं आप, 9708416394। 9708416394। ऐसे मेरे पास ये मानिए कई सौ नंबर हैं। तो सारे नंबर जारी करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको मेन 2 नंबर दे दिए हैं कि ये कल लोग वहाँ इस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, और उनको टीएमसी वालों ने बंगाल के ये बोला है कि अगर कल आप उपदेश राणा के कार्यक्रम में कोई यहाँ से गया तो तुम्हारे घरों को जला देंगे। आप इन लोग जो नंबर दिए उन पर बात कर सकते हैं। और उसका ये प्रभाव रहा कि जो वहाँ का लोकल लोग हैं, जो वहाँ का लोकल सपोर्ट है, जो कई हजार की संख्या में इकट्ठे होने जा रहे थे, उन लोगों ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। डर कह लीजिए, मैं तो डर ही कहूँगा। जो उनमें खून ही नहीं है, हिंदू खून ही नहीं है। देखिए, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे 10 दिन के लिए टोटल बेड रेस्ट के लिए बोला हुआ था कि आप 10 दिन तक केवल बेड रेस्ट करेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, डॉक्टर ने कहा था। लेकिन फिर भी मैंने कल की फ़्लाइट कराई है। और बहुत से भाई उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, वो अपना रिजर्वेशन करवा चुके हैं और ट्रेन से आ रहे हैं। कल हावड़ा पहुँचेंगे। किस लिए आ रहे हैं सब लोग? हम लोग भाग रहे हैं या किस लिए भाग रहे हैं? आप लोगों के लिए ना, जो वहाँ के लोकल लोग हैं। हमें क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ तो पत्थरबाजी करने नहीं आते ना वो लोग, टीएमसी के गुंडे या वहाँ के जो जिहादी हैं। आपको करते हैं ना। और आप इस कदर अपना मनोबल तोड़ चुके हो, मुझे वहाँ जाके फ़ोटो नहीं खिंचवाना है कोलकाता में, या कहीं पेपर की न्यूज़ नहीं बनना है। मैं आप लोगों के लिए आ रहा था। ये इतने भाई जो एक लोकल शहर में 10 आदमी इकट्ठे नहीं होते एक लोकल शहर में, लेकिन फिर भी जो अपने भाई हैं वो दूर दूर से रिजर्वेशन करा के आप बंगाली भाइयों के लिए आ रहे हैं। और आप अपने कदम इसलिए पीछे खींच रहे हैं कि आपके घरों को जला दिया जाएगा, ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं। घर तो आपके आज भी जलने तय हैं और कल भी जलने तय हैं, अगर आप बाहर नहीं निकले। ये मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, कुछ जिहादी यहाँ पोस्ट पर आ गए हैं, ना जवाब देते रहें। जिस भाषा में भी जवाब देना चाहें ना देते रहें। तो मैं कह रहा था कि जितने भी बंगाली हैं, भाई हैं, ये जो आपको एक डर है ना कि घर जल जाएंगे अगर कल उपदेश राणा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो ये कोई उपदेश राणा का कार्यक्रम नहीं है। ये आप लोगों के ही लिए लड़ाई थी।
और आप मेरे कार्यक्रम में नहीं आइए तब तो आपके घर सोच रहे हैं बच जाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मत आइए, लेकिन आपको बचाने वाला ना तो कोई आगे आएगा। मैं बचाने वाला नहीं हूँ, ये भी बता दूं। मैं तो केवल एक जागृति पैदा करने के लिए, आप सबके साथ खड़ा होने के लिए। मुझे पता है मुझ पर मुकदमे भी दायर होंगे, सारी चीज़ होगी, मेरी तबीयत तक खराब है, लेकिन फिर भी इतना कुछ होते हुए मैं जो अपनी जबान का पक्का हूँ, 27 तारीख मैंने बोल दी थी, मैं आज भी फीवर में हूँ, फिर भी वहाँ आने के लिए सोच रहा हूँ। कुछ दोगले हिंदू भी मुझे बदनाम करने के पीछे लगे हुए हैं, जिहादी भी लगे हुए हैं। तो मैं अपनी सिचुएशन केवल इंसान जिस पर गुजरती है वही जानता है। मुझे ज़िंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ना है, राजनीति में नहीं आना है, या मुझे कोई बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना है। मेरे जो भाई हैं 10-20 इकट्ठे रहते हैं संगठन के, वो मेरे टिकट का मैनेज करते हैं। कोई 200 देता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, तब जाकर मैं जगह पहुंचता हूँ, तब जाकर लोग, मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस पर गुजरती है वही जानता है। कोई 100 रुपये की मदद करेगा, कोई 50 की, कोई 200 की, तब जाकर टिकट मेरा होता है, तब जाकर मैं जाता हूँ। चुनाव मुझे नहीं लड़ना, किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा मुझे नहीं होना। मैं जहाँ जहाँ अधर्म की बात हुई है वहाँ आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ, और यही मेरी जो है लोकप्रियता का कारण था। इसी से लोगों को जलन होनी स्टार्ट हो गई है कि बंदा 7 महीने में 1.25 लाख लोग इसने कैसे जोड़ लिए अपने साथ। 7 महीने इसको स्टार्ट हुए, हम 10 साल से या 7 साल से काम कर रहे हैं, हमें कोई प्रदेश से बाहर नहीं जान पाया, इसको कैसे जान गए। लेकिन ये नहीं देखते कि मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के घूम रहा हूँ और किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। आप सभी को याद नहीं होगा बिजनौर उत्तर प्रदेश का मामला, मैं कुछ नहीं बोलता, जहाँ बाप बेटे की हत्या हुई थी। इलाहाबाद में था मैं, उस दिन भी मुझे 103 फीवर था, पूरी रात गाड़ी चला के मैं बिजनौर पहुंच गया था, पूरा बिजनौर बंद करा दिया था। नैन्सी हत्याकांड सुन लीजिए, जो बोलते हैं जमीन पर कितना काम करते रहे। नैन्सी हत्याकांड के लिए 1 हफ्ता बिहार में पड़ा रहा। वो अलग बात है कि इसमें दोषी कौन निकले कौन नहीं, वो मेरा काम नहीं है। 1 हफ्ता बिहार में पड़ा रहा। बरेली का मामला 1 साल पहले का, 1.5 साल पहले का, तौफीक रजा एक स्टेटमेंट दिया था कि द्रौपदी के 5 पति थे, आपने भी सुना होगा। उस पर मुकदमा करवाने वाला आज भी पता कर लीजिए, मैं ही था। 1 हफ्ता बरेली में वहां पड़ा रहा। और सबसे बड़ी बात, जिस बरकती ने पूरे राम भक्तों को नपुंसक बता दिया था, उसका पूरा हिंदुस्तान गवाह है वहां क्या हुआ था। मेरी कोई पर्सनली या व्यक्तिगत माइलेज के लिए मैं ये कुछ नहीं करता, मैं अपने धर्म के लिए या अपनी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए करता हूँ। और जो नमक हराम है, जो दोगले हैं, उनकी औकात मैं आपको बता दूं। आप लोग कमेंट करते हैं ना, वो आपके कमेंट तक की रिपोर्ट करते हैं। इनमें कोई जिहादी नहीं है, इनमें दोगले हिंदू बैठे हुए हैं जो दिन रात मुझे अपनी आईडी से गालियां देते हैं, और जो आप कमेंट करते हैं उस कमेंट तक की रिपोर्ट भी ये लोग करते हैं। ये सिचुएशन आज की आ गई है कि ये बंदा इतना आगे कैसे जा रहा है, इसको खींचो। अपने ही दोगले खींचने में लगे हैं। आए कोई बंगाल निकल के वहां से, कितने लोग बंगाल आ रहे हैं जो हिंदुत्व का ढोल पीटते हैं, जो मुझे गलत बोलते हैं, बार बार। आइए, मैं तो पहले भी 2 बार आगे जा चुका हूँ, पूरे हिंदुस्तान को पता है, और कल फिर पहुंच रहा हूँ। चाहे बंगाल का एक भाई भी ना आए, उपदेश राणा भगवा ध्वज लेके अकेला कोलकाता में एंट्री करेगा। मेरी बात पर कोई शक नहीं कर सकता, सभी को पता है। एक भाई भी चाहे पूरे हिंदुस्तान से ना आए, भगवा ध्वज लेके, और लाइव आऊंगा, अकेला भगवा ध्वज लेके घूमूंगा, चाहे मुझे बंगाल सरकार गोली मारे, चाहे जेल में गिरे। तो मैं उन्हीं बंगाली भाइयों के लिए मैसेज देने के लिए आया हूं, जिन लोगों को ये टीएमसी का डर सता रहा है। अगर ये डर आपके मन में बैठा रहा, अगर ये डर आपके अंदर से नहीं निकला, तो कायरों की कोई जमीन नहीं होती, याद रखना। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू भगाए गए हैं, यहां से भागना आपका तय है, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैं फीवर है, मेरी तबीयत खराब है, और कल जो भाई मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। देख लीजिएगा मैं कितने फीवर में आऊँगा और कितनी मेडिसिन में खा रहा हूँ 4-5 दिन से, फिर भी आ रहा हूँ कि जबान की बात है, धर्म पुकार रहा है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है बंगाल के भाइयों बहनों, मेरा तो तय है आना, मैं तो कल आऊँगा ही, कोई साथ रहे या नहीं रहे, मुझे तो आना ही है। आप लोग कितनी संख्या में आते हैं या डर जाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं कि कायरों की कोई ज़मीन नहीं होती, ध्यान रखना। जहाँ जाओगे वहाँ से खदेड़ दिए जाओगे, जहाँ भी जाओगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही मैं आप सभी को कहना चाहूँगा। जो कल बंगाल के भाई बहन जिस मुहिम में साथ होने का वादा कर रहे थे, कई 1000 की संख्या में, कल तक भी वो संख्या बरकरार थी। कल टीएमसी वालों ने धमकाया है कि आपको उपदेश राणा के कार्यक्रम में नहीं आना है तो आपके घर जल जाएंगे, तो आप स्वतः निर्णय ले लीजिए। वरना आपका भाई तो आ रहा है, जो अपना काम करना है, जो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो करा के ही जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। जय श्री राम, जय हिंदुत्व।